तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 9 सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के वायरल प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के 12 अप्रैल को होने वाले बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक करके पूरे 40 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं। तो इसे अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि लेनिन कौन था। तो लेनिन आपका बोल्शेविक पार्टी का नेता था। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो याद रखिएगा बोल्शेविक क्रांति रूस में 1917 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। तो मित्र राष्ट्र में आपका ब्रिटेन, फ्रांस और रूस था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सन 1600 में भारत की कुल भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था। तो ये छठा भाग यानी कि 1/6 भाग आपका कृषि अधीन था। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई। तो भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 ईस्वी में किया गया है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा 1864 ईस्वी। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि भाबर किसे कहते हैं। तो भाबर आपका पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कॉमन्स किसे कहते हैं। तो कॉमन्स साझा जमीन को कॉमन्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा साझा जमीन। ये सारे क्वेश्चन आपका वायरल क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते। देखिए अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो भी बच्चे क्रिकेट देखते होंगे या तो खेलते होंगे वो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। कितना होता है, 22 गज होता है भैया। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ। तो भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अब जो क्वेश्चन आपका शुरू होता है ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अभी जो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किया ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन था। इसके बाद 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी का है। फिर इसके बाद 10 क्वेश्चन आपका अर्थशास्त्र का है। फिर इसके बाद 10 क्वेश्चन आपका नागरिक शास्त्र का है। यानी कि प्रत्येक बुक से आपका 10-10 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। तो देखिए 11वां प्रश्न है आपका कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। तो ये आपका नेपाल को छूती है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी यानी कि जो गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे कन्नड़ नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहां से हुआ है, यानी कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है। तो आपका अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा अमरकंटक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। यानी कि जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में ठंडे के दिनों में यानी कि शीत ऋतु के दिनों में वर्षा होती है वो किसके कारण होता है। तो ये आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो सिनकोना के वृक्ष आपका 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि परिणाम है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा सा छूटा हुआ है। देखिए इंग्लिश में जो क्वेश्चन लिखा गया है वो कितना बड़ा क्वेश्चन लिखा गया है और हिंदी में यहाँ पे कितना छोटा लिखा गया है। सिर्फ लिखा गया है परिणाम है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश वाला पढ़ देता हूँ, इससे आपको हिंदी ट्रांसलेट कर दूंगा ताकि आपको अच्छा से पता चल सके कि हिंदी में क्वेश्चन आपका क्या छूटा हुआ है। ठीक है। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है कि a large proportion of children in a population in a result of, यानी कि हिंदी में क्वेश्चन ये होना चाहिए था आपका कि जनसंख्या में बच्चों का एक बड़ा हिस्सा परिणाम है। किसका परिणाम है। तो ये आपका हाई बर्थ रेट का परिणाम है, यानी कि उच्च जन्म दर का परिणाम है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्म अवकाश में आप अधिक कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। तो ये आपका लक्षद्वीप में जाएंगे क्योंकि जो आपका कवरत्ती है ये आपका लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांबर झील। सांबर झील एक आपका लवणीय झील है। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है, तो मानसून का आगमन आपका जून के प्रारंभ में होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्ली जून में। देखिए हिंदी में आपका जो मंथ है ये छूट चुका है, सिर्फ आपका सारों ऑप्शन में आपका प्रारंभ में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे होना चाहिए आपका जून के प्रारंभ में, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे छूट गया, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत में मानसून का आगमन आपका जून के प्रारंभ में होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आपका जो सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन शुरू होता है, तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि चिले की सोशलिस्ट पार्टी की संस्थापक कौन थे, तो सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो ये आपका सल्वाडोर अयोंदे ने किया था। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एन क्रुमा किस देश के पहले राष्ट्रपति बने, तो ये आपका घाना के पहले राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है, तो देखिए पहला ऑप्शन आपका अदालत में पानी को अपने जीवन की अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना, तो ये आपका लोकतांत्रिक है। उसके बाद है आपका कि अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना, तो ये आपका लोकतांत्रिक है। उसके बाद है दूसरा कि सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना, तो ये भी आपका लोकतांत्रिक तरीका है। उसके बाद है आपका सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना, तो रिश्वत देना आपका लोकतांत्रिक नहीं है, ये आपका एक तरह से भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार आपका लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरे अल्पसंख्यक और असवेत बहुसंख्यकों का टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। यह आपका जो वाक्य है ये आपका सही कारण नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन काम करता है, तो ये आपका भारतीय न्यायपालिका काम करता है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार है, तो भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, तो आपको 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आपका अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के किताब का क्वेश्चन शुरू होता है, और यहाँ से भी आपके बोर्ड एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम, यानी कि जो पालमपुर के सबसे निकट में बड़ा गांव था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम शाहपुर था। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहां आरंभ की गई थी, तो ये आपका पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि खरीफ फसल किस मौसम में होता है, तो खरीफ फसल कौन से मौसम में बोया जाता है, तो ये आपका वर्षा ऋतु में बोया जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है, तो ये आपका साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य और कौशल निर्माण, ये सभी कारक जो आपका यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर क, ख और ग में, ये सभी कारक आपका जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, इनमें से सभी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण, यानी कि भारत में जो बेरोजगारी सबसे अधिक है इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण अशिक्षा भी है, अस्वास्थ्य भी है और गरीबी भी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि NSSO
का पूरा नाम लिखे। तो NSSO का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर इंग्लिश में बोले तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निर्धनता रेखा का निर्धारण करने की कितनी विधियां हैं? तो इसकी 2 विधियां हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा तथा बिहार का निर्धनता अनुपात है। तो उड़ीसा की जो निर्धनता अनुपात है ये आपका 47% है और बिहार की जो निर्धनता अनुपात है ये आपका 43% है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का क्रमशः 47 और 43%। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक आपका सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार है, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि खाद्य असुरक्षित कौन वर्ग है? तो खाद्य से असुरक्षित वर्ग आपका भूमिहीन श्रमिक भी है, पारंपरिक दस्तकार अथवा कामगार भी है और निराश्रित तथा भिखारी भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का इनमें से सभी। तो ये जो आपका 40 VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो वायरल MCQ क्वेश्चन था, वो मैंने आप सभी को करवा दिया। इसी से अधिकतर क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और भी क्वेश्चन मैं आप सभी को कराने वाला हूँ, अभी इंग्लिश का कराऊंगा, साइंस का कराऊंगा, मैथ का कराऊंगा, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।